बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। आज हम एंटी एरिथमिक ड्रग में एरिथमिया की टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एरिथमिया क्या था? एबनॉर्मल रिदम था हार्ट का। ये एबनॉर्मल रिदम हमारे पास क्या होता है? जो कि हमारे पास नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होता। अब रिदम को इन इजी वे हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऐसे नोड होती है, यहाँ पे जब इम्पल्स की जनरेशन होती है तो ये इम्पल्स यहाँ से एवी नोड तक जाती है और फिर यहाँ से हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू वेंट्रिकल तक जाती है। अब ये हार्ट की जो एक साइकिल है, यहाँ आपके पास ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक सीक्वेंस में ट्रैवल करती हैं, इनकी वजह से हमारे पास हार्ट का जो नॉर्मल रेट है वो आता है 72 बीट्स पर मिनट। ये 60 to 100 भी हमारे पास नॉर्मल ही काउंट की जाती हैं। ये जो 72 बीट्स पर मिनट हमारे पास आ रही हैं, ये हार्ट का एक नॉर्मल रिदम होता है। अब अगर हमारे पास 60 to 100 से कम या ज़्यादा आ रही हैं बीट्स, तो ये हमारे पास क्या है? एरिथमिया हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल रिदम हो जाता है हार्ट का। हमारे पास सबसे पहले इसके सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एरिथमिया के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है चेस्ट पेन। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिजीनेस है एंड फेंटिंग है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमारे पास अपेयर होते हैं और इंडिकेट करते हैं हमारे पास एरिथमिया को। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? डिफरेंट हैं हमारे पास। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं हार्ट को, और उनको हार्ट को जब वो स्टिमुलेट करते हैं उसकी वजह से एरिथमिया हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर होता है हाइपरटेंशन वगैरह में। इसके अलावा कैफ़ीन है, अल्कोहल, निकोटीन। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आपके पास सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है, उनके अंदर हार्ट डिजीज़ जो होती हैं ये बहुत कॉमन हो जाती हैं इन ओल्डर एज। और इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं, या जिनके पास कोई ऐसे स्टिमुलेंट होते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट कर दें, वो हमारे पास एरिथमिया को कॉज कर देती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फैक्टर आते हैं, इसमें कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, आपके पास हाइपर टेंशन है, डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व्स हैं, यानी कि हार्ट के जो वॉल्व्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट है तो आपके पास एरिथमिया कॉज हो जाएगा। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है और पोटेशियम डेफिशिएंसी। इसे आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर भी पढ़ सकते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, यानी कि सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम आयन में से किसी के भी जो बैलेंस है वो हमारे पास सही नहीं होता या इम्बैलेंस हो जाते हैं ये आयंस, तो हमारे पास क्या होता है? एरिथमिया कॉज हो जाता है। अब एरिथमिया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एरिथमिया की। सबसे पहली जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं, री एंट्री। अब री एंट्री का क्या मतलब है आपके पास? कि हमारे पास जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होती है वो SA नोड से होती हुई AV नोड तक जाती है, और यहाँ से आपके पास क्या है? बंडल ऑफ हिस से होती हुई, ब्रांचेस से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या है? परकिंजी फाइबर्स तक जाती है, और यहाँ पे वेंट्रिकल के पास आकर इससे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है जब हमारे पास एरिथमिया कॉज होता है, जिसके अंदर री एंट्री एक कॉमन टाइप है। ये इम्पल्स जो होती है यहाँ पर ये जाकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या होता है? ये दोबारा एट्रिया में इंटर होने के बाद अगेन AV नोड या फिर ये जो इम्पल्स आ रही है इससे स्टिमुलेट कर देगी। तो क्या होता है इस टाइम पर कि अभी ऐसे नोड ने एक और इम्पल्स सेंड नहीं की होती, लेकिन इसने यहाँ पर जाकर दोबारा से क्या किया है? स्टिमुलेट कर दिया AV नोड और इस इम्पल्स को भी। तो हमारे पास क्या होता है? रिदम हार्ट का एबनॉर्मल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो रेगुलर नहीं रहती। इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं एरिथमिया की, उनको डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन पढ़ाई जाती है वो है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया बेसिकली आपके पास क्या है? हार्ट रेट आपके पास जब बिलो 60 बीट पर मिनट होता है या हार्ट रेट स्लो हो जाता है तो आपके पास ये टर्म कहलाती है ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा आपके पास है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मोस्टली कॉमन कब होता है? जब आप किसी स्ट्रिक्ट टीचर के सामने खड़े हों या ड्यूरिंग वाइवा एक्सटर्नल के सामने खड़े हों, तो जो सिचुएशन होती है वो टैकीकार्डिया की होती है। इन रियल टैकीकार्डिया हमारे पास क्या है? हार्ट रेट जो होता है वो ओवर 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो बीट्स आ रही होती हैं वो 100 से ज़्यादा होती हैं, तो हमारे पास टैकीकार्डिया कॉज हो जाता है। ये क्या होता है? फास्ट हार्ट रेट होता है। जितनी भी एरिथमिया की टाइप्स हैं ज़्यादातर हमारे पास वो रिलेट करती हैं टैकीकार्डिया से, यानी कि हार्ट रेट क्या होता है हमारे पास
मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है। अब हमारे पास एक और टाइप है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है आपके पास, और इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, इर्रेगुलर और एबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट होता है। अब ये होता किस वजह से है कि जो हमारे पास एट्रिया होता है, एट्रिया के जो फाइबर्स हैं उनकी जो कंट्रैक्शन होती है वो एसिंक्रोनस हो जाती है, यानी कि वो एक रेगुलर रिदम में यूनिसन में नहीं होती। उसकी वजह से हमारे पास जो रिदम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और इस टाइम पर जो एट्रिया है वो क्या है 300 to 600 बीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, और टोटल हार्ट रेट हमारे पास हो जाता है 160 बीट पर मिनट। इसके अलावा हमारे पास जब हम इसे ईसीजी में देखते हैं तो ये किस तरह से अपेयर होता है कि हमारे पास जो पी वेव होती है वो डिफ़ाइन नहीं होती। अब क्योंकि एट्रिया में प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स होता है उनके बीच में इर्रेगुलर स्पेसिस आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो हम ईसीजी में इसे इस तरह से रीड कर सकते हैं कि अगर पी वेव डिफ़ाइन नहीं आ रही हमारे पास और QRS कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर स्पेस आ रही हैं इर्रेगुलर, तो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब ये क्या है, हमारे पास मोस्ट डेंजरस टाइप होती है एरिथमिया की। ये विद इन मिनट आपके पास क्या है, डेथ कॉज करा देती है। सो बेसिकली इसमें भी आपके पास क्या होता है कि जो वेंट्रिकल के फाइबर्स हैं वो एसिंक्रोनस, उनकी जो होती है कंट्रैक्शन एसिंक्रोनस होती है। अब होता किस वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो एसिंक्रोनस इसकी कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल की, उसकी वजह से क्या होता है, जो पंपिंग होती है ब्लड की वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है, और जो ब्लड को इजेक्ट होना था आयोटा वगैरह में वो इजेक्शन जो होती है सीज हो जाती है। अब जब हमारे पास एक सर्कुलेटरी फेलियर आ रहा है, ब्लड आपके पास क्या है इजेक्ट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास एक सीरियस कंडीशन आ जाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते तो विद इन सेकंड और विद इन मिनट आपके पास सीजर हो जाते हैं कॉज। इसके अलावा इर्रेगुलर ब्रेन डैमेज हो जाती है, और जिसके बाद क्या है डेथ कॉज हो जाती है। इसमें भी आपके पास क्या है, ईसीजी के अंदर पी वेव क्लियर नहीं होती, और जो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स है वो, और टी वेव भी हमारे पास कोई डिफ़ाइन टी वेव नहीं आती है, और QRS कॉम्प्लेक्स भी आपके पास डिफ़ाइन नहीं आता, और ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को शो करता है। देन है एट्रियल फ्लटर। ये क्या है, आपके पास एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रैपिड रेगुलर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो होती है एट्रिया की, लेकिन कैसी होती है, रैपिड होती है लेकिन रेगुलर होती है। अब ये किस वजह से होती है, AV ब्लॉक की वजह से, यानी कि आपके पास AV ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा, जो हमारे पास इम्पल्स ऐसे नोड से AV नोड पे आनी है, और AV नोड से आपके पास कंडक्टिंग सिस्टम में जानी है। ऐसे नोड से वो AV नोड पे आती तो है लेकिन AV नोड उसे कंडक्ट नहीं करता ड्यू टू ब्लॉकेज, तो हमारे पास एट्रियल फ्लटर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या है, रैपिड रेगुलर हार्ट रेट होता है जो कि हमारे पास मोर देन 100 होता है, तो कितना है 160 to 200 बीट्स पर मिनट होता है। ये भी हमारे पास क्या है, ओरिजिनेट होता है एट्रिया के अंदर। सो जो एपिसोड्स होती हैं वो सडनली स्टार्ट होती हैं और इसके बाद डिसअपेयर हो जाती हैं, या फिर क्या होगा कुछ घंटे या कुछ मिनट तक रहेंगी। सो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी एरिथमिया की। इसके अलावा भी एरिथमिया की टाइप्स हैं, लेकिन ये जो एरिथमिया की टाइप्स हैं ये मोस्ट कॉमन है ड्यूरिंग एंटी एरिथमिक ड्रग, हम इन्हें स्टडी करते हैं। सो एरिथमिया की टाइप्स यहीं पर एंड होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।